Assalamualaikum dear students, once again welcome to all of you on the platform of Model Science College for online classes. Let's start our remaining part of the lesson, Clearing in the Sky. Today our topic is translation plus synonym of the second chapter of first year English. Let's start. Is that what you wanted to show me? क्या यही वो सब कुछ है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? अब इसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ़िक्रे के स्टार्ट में आ गया। तो जब हमने पंक्चुएशन मार्क्स की थी तो बेटा एक रूल हमने देखा था, जब फ़िक्रे के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाए या कोई भी फ़िक्रा अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो वो सवालिया फ़िक्रा होगा, यानी क्वेश्चन सेंटेंस होगा, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या यही वो सब कुछ है जो आप मुझे दिखाना चाह रहे थे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ नो नो, ओ नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही बिगिन, जैसे उन्होंने शुरू किया, टू क्लिम्ब, चढ़ना, द सेकंड ब्लफ, दूसरी चोटी पर। जी, ब्लफ कहते हैं चोटी को जो पहाड़ की सतह पर होती है, तो इसका क्लिफ या पीक जो चोटी है। तो दूसरी, जैसे उन्होंने दूसरी चोटी पर चढ़ना शुरू किया तो उन्होंने मुझे कहा नहीं। डैड, जो कि लिफ्टेड, उठी हुई थी, अब्रप्टली, अचानक, सडनली, जो कि अचानक उठी हुई थी ऊपर की जानिब, फ्रॉम द फ्लैट, हमवार, फ्लैट कहते हैं हमवार को, फ्लैट हमवार, प्लेन जो बिल्कुल लेवल होती है, बैलेंस्ड होती है, तो जो कि हमवार सतह से टुवर्ड द स्काई, आसमान की तरफ अचानक ऊपर की जानिब उठी हुई थी। तो जैसे उन्होंने दूसरी अमूदी या जो दूसरी चोटी पर चढ़ना शुरू किया जो कि हमवार सतह से अचानक ऊपर की जानिब आसमान की तरफ उठी हुई थी। द पाइन्स, सनोबर के दरख्त, पाइन कहते हैं सनोबर के दरख्त को, द पाइन्स, सनोबर के दरख्त, ऑन टॉप, बुलंदी पर, ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की बुलंदी पर जो सनोबर के दरख्त है, अबाव अस, हमारे ऊपर, लुक, दिखाई दे रहे थे, एज, जैसे कि, इफ द फिंगर्स, जैसे कि उनकी शाखें, फिंगर्स शाखें, जो उनकी ब्रांचेस है, उनकी बाउस है, जैसे कि उनकी जो सनोबर के दरख्त की शाखें हैं, ऑफ देयर लॉन्ग बाउस, उनके सनोबर की जो लंबी जो शाखें हैं, वर फाउंडरिंग, वो अटकेलियां कर रही हैं, वो छेड़खानी कर रही हैं। फाउंडरिंग छेड़खानी, अटकेलियां करना, कॉर्स या स्टॉक या पैट, जिस तरह जब एक बच्चा है तो उनके तरह हम वो खुशी के अंदर आकर उसको थपकी देते हैं, तो कह रहा है कि जैसे वो खुशी के अंदर आकर अटकेलियां कर रही है, खेल रही है, किसके साथ? द सबस्टांस, मादे के साथ, सबस्टांस मादा, मैटर, मादे के साथ, ऑफ वाइट क्लाउड, सफेद बादल के। तो कह रहा है कि जैसे हम ऊपर तरफ गए तो जो सनोबर के दरख्त की बड़ी बड़ी शाखें हैं वो यूं लगे जैसे कि वो जो बादल है, सफेद मादा है, उसमें से गुजर रहा है, उसके साथ वो अटकेलियां कर रही है, खेल रही हैं। व्हाटएवर, ताहम, माय फादर, मेरे अब्बा जान, वांटेड मी, मुझे चाहते थे, टू सी, दिखाना, वाज, था, ऑन टॉप, बुलंदी पर, ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे आला ऊंचे मुकाम की बुलंदी पर था, ऑफ माई फार्म, मेरे खेत की। तो कह रहा है कि ताहम जो मेरे बाजान मुझे दिखाना चाहते थे वो उस फार्म की जो पहाड़ की सबसे बुलंद तरीन मुकाम के ऊपर मौजूद था। एंड और विद द एक्सेप्शन, और सवाए, एक्सेप्शन सवाए, अलावा, बिसाइड्स या एक्सक्लूजन, इस और सवाए, ऑफ लास्ट थ्री ईयर्स, और सवाए गुज़िश्ता 3 सालों के, आई हैड बीन ओवर दिस माउंटेन, दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, आई हैड बीन, मैं जा चुका था, ओवर दिस पॉइंट, इस मुकाम पर, मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा, तो मैं बहुत दफ़ा उस मुकाम पर जा चुका था पिछले गुज़िश्ता 3 सालों के अलावा, यानी वो पिछले 3 सालों में नहीं गया था और उससे पहले वो काफ़ी दफ़ा उस मुकाम पर जा चुका था। I had never seen, मैंने never seen, कभी भी नहीं देखी थी, anything, कोई भी चीज़, extraordinary, गैर मामूली, unusual, जो कि एक रूटीन से हट कर हो। तो कह रहे मैंने कोई भी ऐसी गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी, अपॉन दिस हाई पॉइंट, इस बुलंद तरीन मुकाम पर, ऑफ रग्ड लैंड, रग कहते हैं नाहमवार, खुरदरी, रफ किस्म की ज़मीन पर मैंने कोई भी गैर मामूली चीज़ उगी हुई नहीं देखी थी, यानी जो चीज़ें थी वो एक नॉर्मल रूटीन के अंदर उगी हुई थी, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी जो कि मुझे वालिद साहब दिखाना चाह रहे थे। आई हैड सीन, मैंने देखे थे, द ब्यूटी, खूबसूरती, ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, बहुत से किस्म के जंगली फूलों की खूबसूरती, रानाई देखी थी। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, अ फ्यू, एक चंद रॉक, पथरेली, क्लिफ, चट्टान, एक चंद पथरेली चट्टानें देखी थी। एंड मैनी स्पीशीज, और बहुत से इकसाम देखी, स्पीशीज इकसाम, डिफरेंट काइंड्स, किसके जी? ऑफ हार्ड, सख्त, एंड सॉफ्ट, और नरम, वुड्स, लकड़ी, वुड ट्री, जो लकड़ी के। तो मैंने वहां पर सख्त और नरम किस्म की लकड़ी की मुख्तलिफ इकसाम देखी थी।
वाई, ये जो पैराग्राफ बेटा हमने पढ़ा है यहां से लेकर ओ नो नो, यहां से लेकर यहां पर सॉफ्ट वुड ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है। 2009 में ये पेपर में आ चुका है, तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। जिस तरह आपको पता है कि ये हमारा 15 नंबर का एक पैराग्राफ आएगा, तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, इसके सिनोनिम भी आपने देखनी है बेटा। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, वाई WH सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया बेटा, तो ये हमारा सवालिया फिक्रा होगा। वाई डू यू टेक, क्यों लिया आपने द पाथ रास्ता, स्ट्रेट अप सीधा, अप द पॉइंट ऊपर जाने, आपने ऊपर बुलंदी के मुकाम पर चढ़ने के लिए सीधा रास्ता क्यों चुना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लुक एट दीज अदर पाथ, लुक एट देखे, दीज अदर पाथ, इन दूसरे रास्तों को भी तो देखे, ये यहाँ पर मौजूद है। व्हाट आर दे डूइंग हियर, वो भी तो यहाँ पर मौजूद हैं। आज का बेटा यही हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।